नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज मैं आया हुआ हूं सिंहपुरा रोहतक में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम है। और यहां पे मैं पूरी कवरेज दिखाऊंगा, इनसाइड आउटसाइड की वीडियो, कि यहां पे कैसी व्यवस्था है और कौन कौन इस व्यवस्था को यहां पे संभाले हुआ है। और यहाँ पे इतनी दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी भीड़ है, कैसे संभाल रहे हैं इतने जन सैलाब को, क्योंकि आमतौर पर हमने इतनी भीड़ या तो रैलियों में देखी है या फिर किसी राजनीतिक दल के विभाग में। तो आज मैं आपको यहाँ पे पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि इतनी संगत कहाँ से आई है और क्या प्रोग्राम है यहाँ पे। अब हम मिलते हैं किसी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। अभी हम आश्रम के सामने खड़े हैं, ये मेरे पीछे यहाँ पे मेन गेट है आश्रम का। और यहाँ पे हम किसी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानेंगे कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, जो कि इतनी भीड़, दूर दूर से लोग यहाँ पे शायद आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइन है। तो मैं किसी से पूछूंगा। आप आइए भाई साहब। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप कहाँ से हैं? मैं गांव दामड़ रोहतक से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 3 साल से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। आप मुझे बात बताइए, यहाँ पे इतनी भीड़ ये किस चीज़ की लगी हुई है, जो कि हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइन है। यहाँ पे क्या प्रोग्राम है अभी? परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के अमृत वाणियों का पाठ प्रकाश किया जा रहा है। ये आप बोध दिवस शब्द किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ये हमारे अति पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक जन्म हुआ था, जो 17 फरवरी 1988 को हुआ था। उस उपलक्ष्य में हम यह बोध दिवस मना रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इतनी भीड़, ये आज का प्रोग्राम है या फिर 2-3 दिन और चलने वाला है? ये प्रोग्राम 15 तारीख को शुरू हुआ था और 17 को ख़त्म होगा। ये 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणियों का अखंड पाठ चलता है। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से संगत सेवादार आए हुए हैं। यह पाठ प्रकाश देश के 5 जगह चल रहा है, जिसमें सबसे पहले यह सिंहपुरा आश्रम रोहतक, भिवानी आश्रम, कुरुक्षेत्र आश्रम, मुंडका आश्रम दिल्ली, धुरी आश्रम पंजाब। यहाँ पे इतनी भीड़ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे कौन संभाले हुआ है? क्योंकि एक आदमी से तो ये होने नहीं वाला है। तो यहाँ पे इस व्यवस्था को कौन संभाल रहा है? परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो सेवादार रूप में इस सेवा को संभाले हुए हैं, इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो अभी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जाना कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जुटी हुई है। इन्होंने बताया कि बोध दिवस है और 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से नामोपदेश लिया था। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कितने दिन का है ये? 3 दिन का। 3 दिन पाठ चलेगा ये अभी आपका। कब शुरू हुआ था? ये 15 फरवरी को शुरू हुआ था। और कब तक चलेगा? 17 फरवरी तक। तो 3 दिन तक इनका ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जो पाठ ये बोल रहे हैं, ये चलेगा। और बाकी अभी हम अंदर की जो कवरेज आपको दिखाएंगे। क्या हम आपके साथ अंदर चल के देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्था है? हाँ, हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हर व्यवस्था को बारीकी से देख सकते हैं। तो आप ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम आपको सिंहपुरा रोहतक सतलोक आश्रम में, जो संत रामपाल जी महाराज जी का है, जो उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पे व्यवस्था संभाली गई है, मैं आपको अंदर की पूरी फुटेज दिखाऊंगा, पूरी कवरेज दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे अंदर काम चल रहा है और भगत कहाँ से आए हुए हैं। तो पहले इनसाइड आउटसाइड आपको मैं पूरी कवरेज दिखाऊंगा। और अभी आप सामने देखिए, मेन गेट पे बोर्ड भी लगा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ 15 से 17 फरवरी 2022। तो अभी हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं सभी से भी कि उनको यहाँ पे व्यवस्था कैसी लगी और कहाँ से लोग आए हुए हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम भंडारे की तरफ आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे आपको पूरी कवरेज दिखाऊंगा भंडारे की, कि यहाँ पे भक्त बैठ के खाना खा रहे हैं और कहाँ से क्या क्या सामान मिल रहा है। मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे थालियाँ, गिलास और चम्मच मिल रही हैं, जहाँ से भक्तों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो आते हैं, उनको यहाँ पे थाली दी जाती है। उसके बाद में वो यहाँ से सीधा नीचे उतर के, और सामने आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे आराम से बैठ के भक्त भंडारा करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, भक्तों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी जगह पे आकर बैठ जाते हैं। और जो सेवादार हैं, जैसे सब्जी के, चावल के या फिर कुछ भी फुल का राम, वो खुद इनके पास आते हैं और इनको सब चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। और ये बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे साफ़ सफाई भी हमें दिख रही है।
क्योंकि देखा जाता है कि ऐसी जगहों पे गंदगी काफ़ी फैल जाती है और व्यवस्था बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ अब कि कैसी व्यवस्था है। और आगे अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी की गई है। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे देखी है सतलोक आश्रम में, जब से मैंने एंट्री करी है, अभी हम भंडारे की कवरेज दे रहे हैं, कि हर एक चीज़ आपको बड़े ही सेटल तरीके से यहाँ पे दिखेगी। ना ही कोई भीड़ है, ना ही कोई भगदड़ है किसी भी तरीके की। हर एक चीज़ बड़े ही सिस्टम से यहाँ पे सजाई गई है चीज़। आइए अब आगे चलते हैं, आपको और दिखाता हूँ मैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन भगदड़ नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे लग रही है। और स्पीकर में यहाँ पे जो इनका शायद पाठ चल रहा है उसकी भी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। और आप एक बार देखें यहाँ पे थालियों में कितनी आराम से भगत भंडारा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के। कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हमें पता चला है, कोई भी अगर वहाँ पे आता है तो वह हाथ जोड़ के उनको सत्साय बोलते हैं। जैसे कि हमने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी सत्साय बोल के हमें सबसे पहले संबोधित किया। और आगे चलते हैं दोस्तों। किसी भी भंडारे में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो ये दिक्कत होती है कि कूड़ा सबसे ज़्यादा फैलता है, लेकिन यहाँ पे सेवादार बैठे हुए हैं। जो भी भक्त खाना खा लेते हैं उसके बाद में वो यहाँ पे अपनी थाली लाते हैं और इन भक्तों को देते हैं, ये यहाँ पे आराम से उसको रखते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ पे नहीं फैलाई गई है, बड़े इस सिस्टम से हर एक चीज़ जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि भंडारे में आमतौर पर आपको देखने को मिलता है पूरी, सब्जी, चावल, यही होती है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सलाद की भी व्यवस्था है। सलाद काटी जा रही है यहाँ पे भक्तों द्वारा, जो कि मूली की सलाद है यहाँ पे। मतलब भक्तों के लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था है, चाहे वो फिर भंडारे में कोई भी चीज़ हो जाए, अचार हुआ, चावल, सब्जी, फुल्का राम, सलाद, हर एक चीज़ यहाँ पे भक्तों को उपलब्ध कराई गई है। अभी मैं आगे आपको काउंटर पे लेके चलता हूँ, जहाँ से सभी भक्त भंडारा डलवा के और जो भगत यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं उनको ग्रहण करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पे ये काउंटर है जहाँ से सभी भक्त जो यहाँ पे सेवादार हैं वो यहाँ से चीज़ों को लेते हैं, जैसे सब्जी हो गई, फुल्काराम हो गया, अचार हो गया, सलाद हो गई। यहाँ से जो व्यवस्था है यहाँ से सुचारू रूप से ये चलती है। नमस्कार जी। यहाँ पे कैसी सेवा चल रही है अभी? अच्छी सेवा चल रही है भगत जी। ये जो खाना है ये अभी ताज़ा बनाया गया है? ताज़ा, सभी ताज़ा। ठीक है जी। तो खाना यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा बनाया गया है, कोई भी पहले से नहीं है। और देख रहे हैं कि पूरा गर्मा गर्म पूरा भंडारा भोजन है यहाँ पे। तो ये व्यवस्था थी भंडारे की जो मैंने आपको दिखाई। अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा आश्रम के, और आश्रम के अंदर की आपको व्यवस्था दिखाऊँगा कि कैसी व्यवस्था है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि तलाशी भी ली जा रही है, जो भी भक्त अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे तलाशी क्यों ली जा रही है? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाने से पहले कोई भी तलाशी ली जाती है, कोई भी विषैला पदार्थ न जाए, इसलिए कोई भी नशीला पदार्थ अंदर ना जैसे तलाशी ली जाती है। तो क्या हमारी भी तलाशी होगी? हाँ जी बिल्कुल, आपकी भी तलाशी होगी। ठीक है जी। क्यों नहीं होगी? तो हमारी भी यहाँ पे तलाशी हुई है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर इनका जो नियम है कि कोई भी नशीले पदार्थ या फिर वस्तु कोई भी अंदर ना जाए तो उसके लिए तलाशी ली जाती है। अब अंदर चलते हैं, काफ़ी भीड़ है, लेकिन आपके लिए हम पूरी कवरेज यहाँ पे दिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बूंदी प्रसाद का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे बूंदी प्रसाद बांटा जा रहा है सेवादारों के सहयोग से। और दूसरी तरफ प्राथमिक चिकित्सा स्थल भी है। अगर कभी किसी को चोट लग जाती है या कोई समस्या, कोई भी तकलीफ़ होती है तो वहाँ पे उसका इलाज भी किया जाता है। दवाइयाँ भी रखी हैं काफ़ी, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर उस तरफ देखें तो बिजली घर भी है, जनरेटर भी रखे हुए हैं। किसी भी चीज़ की अगर कोई भी तकलीफ़ समस्या होती है तो उसको तुरंत यहाँ पे ठीक किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हर तरीके का जो ख्याल रखा गया है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इतनी बड़ी भीड़ को जुटाने में, और उस भीड़ को संभालने के लिए, और जो उनके लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसे हमने सुना था कि यहाँ पे सेवा आते हैं जो संगत सेवादार, वहाँ पे रुकते भी हैं। जो रुकने की व्यवस्था है ये हम खास जानेंगे कि रुकने की व्यवस्था यहाँ पे कैसी की गई है। आश्रम के अंदर जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले मेरे सीधे हाथ की तरफ जूता घर है, जहाँ पे जूते जमा कराए जाते हैं। क्योंकि यहाँ तक जो आपने एरिया देखा, यहाँ पे जूते पहन के आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे हमें जूते जमा कराने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैट बिछा हुआ है। तो आगे आप
नंगे पैर आगे आप जाएंगे यहाँ पे अपने जूते जमा कराने के बाद। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे प्रणाम स्थल भी है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे भक्त शायद प्रणाम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। प्रणाम स्थल पे भगत प्रणाम कर रहे हैं। हमने बाहर देखा था कि वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, जिसको दंडवतम प्रणाम बोलते हैं। शायद यहाँ पे प्रणाम स्थल इसीलिए बनाया गया है कि जैसे ही गेट में एंट्री करें, यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ पहले अपने जूते जमा कराएं, उसके बाद में प्रणाम स्थल पर आप प्रणाम करें और फिर आप आश्रम में आगे आए। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मेरा मेन जो पॉइंट है वो यही रहेगा कि इतनी भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है, उसके बावजूद भी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप सब कुछ देख रहे हैं। हर एक चीज़ बड़ी सिस्टम से है यहाँ पे, कुछ भी हो चाहे। यहाँ पे हमने शौचालय देखा और गेट में एंट्री करते ही यहाँ पे जो सजावट की गई थी, कबीर साहब जी की लीलाएं बताई गई थी। उसके आगे आते ही जूता घर भी था, बूंदी प्रसाद, चिकित्सालय रूम या फिर प्रणाम स्थल। और आगे अंदर आएंगे तो आपको उल्टे हाथ में पुस्तकालय दिखेगा। यहाँ पे पुस्तकालय में शायद संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें हैं जो कि भक्तों को दी जाती हैं, क्योंकि जिसको भी भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी तस्वीर अपने अपने घरों में सभी लगाते हैं। तो पुस्तकालय में सेवादार या जो भक्त होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें अपने घर पे लेके जाते हैं और अपने घर में तस्वीरें संत रामपाल जी महाराज जी की लगाते हैं। और एक चीज़ अभी और अंदर देखी, कोई भी आ रहा है तो वो सतसाहिब कह के ही संबोधित कर रहा है, सतसाहिब बोल रहा है, हाथ जोड़ के चल रहे हैं। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नामदान स्थल है। यहाँ पे साइड में पाठ ज्योति की सेवा ये भी लिखा गया है। और नामदान स्थल पे हम किसी से यहाँ बात करेंगे कि वो नामदान स्थल के बारे में बताए कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से पोर्शन बनाया गया है जहाँ पे सेवादार बैठे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे अच्छी लगी हमको कि सबके गले में आई कार्ड है, जिससे कि कंफ्यूज ना हो कोई भी कि कौन सेवादार है, कौन बाहर का है, जिससे पता चले कि ये सेवादार, उनकी पहचान के लिए उनका आईडी कार्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो भी हम नामदान स्थल से किसी सेवादार से बात करते हैं कि ये नामदान स्थल यहाँ पे क्या होता है। तो जो यहाँ पे सेवादार सेवा कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या सेवा चल रही है। इधर आइए आप एक बार। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? दिशांत दास। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर राजस्थान से। आप यहाँ पे सेवादार हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे नामदान स्थल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या सेवा चल रही है? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से परिचित होके, ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पे निःशुल्क नामदान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं निःशुल्क, क्या कोई पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं नाम दीक्षा के लिए? नहीं जी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क होती है। निःशुल्क दिलाई जाती है। ठीक है जी। जो इच्छा से ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लेना चाहता है वो यहाँ पे आके फिर दीक्षा ले लेता है? बिल्कुल जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुनता है, ज्ञान समझता है, वो जो इच्छुक होते हैं नाम दीक्षा के लिए, वो यहाँ पे आके नाम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। आप मुझे ये बताइए, नामदान की जो व्यवस्था है वो केवल यहीं पे है या फिर और कहीं भी, जैसे कोई बाहर है तो वहाँ पे भी नाम दीक्षा ले सकता है? जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए पूरे विश्व भर में 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर हैं और आश्रम हैं। वहाँ पर जैसे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर लगभग हर ज़िले के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हैं। जो भी श्रद्धालु, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org या www.supremegod.org। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर ऐसे न्यूज़ चैनल, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल हैं, उन पर सत्संग सुन के वहाँ पर नंबर डिस्प्ले होते हैं। इसके अलावा जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, जैसे साधना चैनल हो गया, इनके ऊपर जो सत्संग आता है उसमें मिस्ड कॉल के लिए भी नंबर आते हैं और संपर्क करने के लिए, नाम दीक्षा लेने के लिए, जानकारी के लिए उसमें नंबर डिस्प्ले होते हैं। वहाँ से नंबर लेके जो भी नाम लेना चाहते हैं, उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर जो नज़दीकी नामदान केंद्र है उसकी जानकारी उन नंबरों पे प्राप्त करके पूरे देश में कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जा सकती है। तो इन्होंने अभी बताया कि नाम दीक्षा अगर आपको लेनी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं आना पड़ेगा,
अगर आप कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में हैं तो आप इनसे संपर्क करके, जो टीवी पे इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बताया, टीवी पे इनका सत्संग भी आता है, वहाँ पे जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों पर आप संपर्क करके इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। फिर ये आपको पूरी व्यवस्था बता देंगे कि आप नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर है और क्या क्या नियम है। क्योंकि यहाँ पे हमने जाना था आने से पहले कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नियम हैं जो कि उनके फॉलोअर्स, जो उनके शिष्य हैं, वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो उनके नियम हैं वो पूरे उनके नियम निभाते हैं। जैसे कि हमने मेन गेट पे सुना था जब हमारी तलाशी हुई थी कि तलाशी लेने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि कोई भी नशीली वस्तु, नशीला पदार्थ आश्रम के अंदर ना आ सके। तो यही यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। और आगे पंडाल भी आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे उल्टे हाथ में ज्योति घर है, ज्योति स्थल यहाँ पे लिखा हुआ था और यहाँ पे ज्योति जलाई गई है। काफ़ी जगह हमने देखा है कि कुछ जगह पे हवन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो डोने हैं उनमें घी डाला गया है और ज्योत लगाई गई है, यहाँ पे ज्योति जलाई जा रही है। तो अभी इनसे बात करेंगे कि ये ज्योति यहाँ पे क्यों जलाई जाती है, क्योंकि कई जगह हवन होता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पे ये कई जगह हमने देखा कि हवन होता है, यहाँ पे ये ज्योति किस लिए जगाई गई है? ये ज्योति सबसे बड़ा यज्ञ है जो परमात्मा करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज ये जो है ना ज्योति यज्ञ करवाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा यज्ञ करने वाला कोई भी समर्थ नहीं है, सिर्फ संत गुरु रामपाल जी महाराज द्वारा ये यज्ञ किया जाता है। इसको ज्योति यज्ञ कहते हैं। तो भी आपने जाना कि ये ज्योति किस लिए जगाई जाती है। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई ही जो साधना है उसका ही एक हिस्सा है जो यहाँ पे ज्योति जगाई जाती है। और ये मैं खास इनसे पूछना चाहूँगा कि जो ज्योति जगाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कि ये शुद्ध देसी घी है? हाँ बिल्कुल, ये शुद्ध देसी घी है और कम से कम ये 3 दिन का यज्ञ चलता है और इसमें कम से कम 2 क्विंटल घी की खपत होती है। देसी घी का यज्ञ होता है ये। तो फिर ये हवन क्यों नहीं, ज्योति ही क्यों? हवन किस लिए नहीं किया जाता, ज्योति ही क्यों यहाँ पे जगाई गई है? ज्योति इसलिए जलाई जाती है क्योंकि ज्योति से सिर्फ यज्ञ भी होता है, क्योंकि लकड़ी जलाने से यज्ञ नहीं होता, उसमें बहुत जीव मरते हैं। और ये जो ज्योति यज्ञ किया जाता है इसमें थोड़ी सी रुई से कम 2 क्विंटल घी, देसी घी इसमें खपत की हो जाता है। तो ये चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छी बताई कि अगर हम लकड़ी से हवन करते हैं तो उसके अंदर जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मरते हैं, और हवन के बदले हवन तो करवा लेते हैं लेकिन जो पाप हमें लगता है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और यहाँ पे ज्योति जगाने का इनका जो मेन मकसद है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बताया है कि लकड़ी का जो हवन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उनकी हत्या और मृत्यु होती है। इससे अच्छा कि जब आप ज्योति लीजिए और उसमें देसी घी डालिए और उसकी ज्योति यहाँ पर जलाइए आप। तो अभी आपने जाना कि ज्योति यहाँ पे किस लिए जलाई जाती है और वो भी शुद्ध देसी घी में। और अंदर आश्रम के चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि इतनी बड़े यहाँ पे जो जनसैलाब आया हुआ है, जो संगत यहाँ पे आई हुई है, उनके लिए और क्या क्या व्यवस्था आश्रम में की गई है। तो आइए और अंदर चलते हैं आश्रम के और आपको व्यवस्था दिखाते हैं। मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे पंडाल है जहाँ पे माताएँ बहनें विश्राम कर रही हैं, आराम कर रही हैं, क्योंकि हमने बाहर सुना था कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे संगत जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो पहुँचे हुए हैं और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे माताओं बहनें के लिए व्यवस्था की गई है कि उनको परेशानी ना हो, बाहर खड़ा ना होना पड़े, किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, वो आराम से यहाँ पे भंडारा करने के बाद बैठ सकते हैं। और मेरे इस हाथ सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे सेवा चल रही है। जो माइयाँ बहनें हैं वो सब्जी काटने की यहाँ पे सेवा कर रही हैं और इधर टमाटर भी रखे गए हैं। जो सब्जियाँ हैं, जो भंडारा तैयार किया जा रहा है, अंदर से भंडारा तैयार किया जा रहा है। अब वहाँ पे चलेंगे और देखेंगे कि भंडारा कैसे तैयार किया जा रहा है और किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। इधर माताएं बहनें हैं जो तैयारी करती हैं सब्जी काटने की, और ये सभी एक सेवा का ही हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जिससे भी बात करेंगे तो वो आपको सिर्फ एक ही जवाब देगा कि ये हमारी सेवा है और हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लोग बाहर से लाए जाते हैं। जितना हमने इनके भक्तों से जाना और उनको समझा, ये केवल एक ही जवाब देते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के लिए हम आश्रम में आए हैं और यहाँ पे आके सेवा करते हैं, जिससे कि सेवा का हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो अभी ये मेरे पीछे भंडार घर है, यहाँ पे जो खाना बनता है, इतना बड़ा भंडारा, जो भक्त आए हुए हैं उनके लिए खाना बन रहा है, वो जानते हैं और देखते हैं कि कैसे भंडारा बनाया जा रहा है और क्या व्यवस्था है भंडारे की। यहाँ पे भी भक्त खड़े हुए हैं ताकि कोई शायद अंदर ना जा सके, और इनके गले में जो हमने आईडी कार्ड देखा है वो सिक्योरिटी सेवादार का है। अब इनसे जानें कि सिक्योरिटी सेवादार यहाँ पे किस लिए है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आप? मेरा योगेश कुमार नाम। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए। तो हमने आपके गले में सिक्योरिटी सेवादार का कार्ड देखा, ये किस लिए पहना?
देखो यहाँ पे हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं अंदर। भंडार सेवादार है और भंडारा बन रहा है, उनके लिए जो अनजान व्यक्ति अंदर ना आए, इनके लिए हमारी यहाँ पे सेवा लगाई गई है सिक्योरिटी की। अनजान व्यक्ति अंदर जाके व्यवस्था खराब ना कर सके, इसीलिए आप यहाँ पे सिक्योरिटी के पद पे यहाँ पे सेवा आपकी लगाई गई है। ठीक है, तो क्या हम अंदर जाके देख सकते हैं कि कैसी सेवा चल रही है और भंडारा कैसे तैयार किया जा रहा है? हाँ, आप अंदर जाके देख सकते हो। जो भी व्यवस्था हमारे मालिक के द्वारा की गई है वो आप देख सकते हो, और हमारा एक सेवादार आपके साथ रहेगा। आपका एक सेवादार हमारे साथ जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी सेवा इनकी लगी हुई है तो हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, पूरा सहयोग देंगे इनका, और इनके सहयोग से ही आपके पूरी कवरेज दिखाएंगे आश्रम की कि आश्रम में क्या क्या सेवाएं चल रही हैं और भंडारा तैयार कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, चाय भी बन रही है, दूध की थैलियाँ भी है यहाँ पे, और सामने माताएं बहनें बर्तन भी धो रही हैं। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे शायद रोटी पैकिंग हो रही है। ये मैं एक बार पूछना चाहूँगा किसी से कि यहाँ पे रोटी पैक किस लिए हो रही हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो अचार पैक हो रहा है, रोटियाँ पैक हो रही है, ये किस लिए पैक हो रही है, क्योंकि जो भक्त यहाँ पे भंडारा करने के लिए आए हैं उन्होंने तो यहाँ भंडारा कर लिया, तो फिर ये पैकिंग किस लिए चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? हम पानीपत जिला से हैं। यहाँ पे ये पैकिंग किस लिए चल रही है रोटियों की और अचार की? ये पैकिंग इसलिए चल रही है कि हमारे गुरु जी का आज बौद्ध दिवस है कल, उसके लिए दूर दूर से संगत आई है और यहाँ तो प्रसाद भंडारा ग्रहण किया है, और आगे घर तक जाने के लिए भी उनको देने के लिए प्रसाद के लिए अचार पैक हो रहा है, इधर रोटियाँ पैक हो रही हैं, और वो रास्ते में भूखे ना रहे घर तक। हमारे गुरु जी ने उनके लिए भंडारा तैयार करवाया। दूर दूर से कहाँ से आई है संगत? आज गुजरात से, एमपी से, बिहार से और तमिलनाडु से आई हैं। तो आपने अभी सुना कि इतनी दूर दूर से संगत आई है, और जो मेन चीज़ यहाँ पे देखी मैंने कि भंडारा तो भक्तों ने कर लिया जो यहाँ आए थे, लेकिन उनके घर के जाने तक की व्यवस्था है वो भी की गई है ताकि रास्ते में उनको भूख लगेगी। ऐसा भंडारा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कहीं पे भी आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगी कि यहाँ पे भंडारा किया और घर पे जाने के लिए जो रास्ते में उनको भूख लगेगी उसके लिए भी भंडारा पैक किया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी हमें यहाँ पे। और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या सेवा यहाँ पे चल रही है। काफ़ी भीड़ है, इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूरी चीज़ें हम आपको कवर करके दिखाएंगे। मेरे सीधे हाथ की तरफ बहनें यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हैं, बर्तन साफ़ करने की सेवा चल रही है। जो भी भक्त भंडारा ग्रहण कर रहे हैं उसके बाद जो बर्तन जूठे हो रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था भंडार जहाँ पे भक्त भंडारा कर रहे हैं, जो बर्तन जूठे होते हैं उनको भक्त को दे दिया जाता है, और वो भक्त फिर वहाँ से सीधा यहाँ पे लाते हैं माताओं बहनों के पास, और यहाँ पे लाने के बाद फिर जिन माताओं बहनों की सेवा यहाँ पे लगी हुई है वो बर्तनों को साफ़ करती हैं और अपनी सेवा यहाँ बखूबी निभाती हैं। तो जो मेन पर्पज़ है व्यवस्था वो हर तरीके से हर जगह बनाई गई है, हर मोड़ पर। कहीं पे भी हमें ये नहीं लगा कि यहाँ पे कोई चूक है, ना ही कोई ऐसा मौका दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा कि कोई ये कह सके कि यहाँ पे कोई चूक है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे आ रही है। अभी हम अंदर आ चुके हैं जहाँ पे भक्तों का भंडारा तैयार हो रहा है। बाहर जो भंडारा चल रहा था भक्तों का, वो भंडारा यहाँ से तैयार होके जा रहा है। यहाँ पे भी भक्तों की सेवा लगी हुई है। सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जहाँ पे सुबह से ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए खाना बनना शुरू हो गया था। और भंडारा हमने बाहर जाना था कि सुबह शुरू होता है और रात तक चलता है, और रात के बाद भी अगर कोई आता है भक्त और इस टाइम पे भी अगर भंडारा तैयार नहीं हुआ तो भी उसको बैठाया जाता है और उसके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती है और उसके लिए भंडारा बनाया जाता है और फिर उसको भंडारा करवाया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे आप देख रहे हैं। वहाँ पे देखा आपने जो सब्जी या फिर जो खाना बन रहा है, और मेरे उल्टे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे बूंदी प्रसाद तैयार हो रहा है। जो बाहर भगत बूंदी प्रसाद खा रहे थे, जो गेट में एंट्री करते वक्त माताएं बहनें जो बूंदी प्रसाद वितरित कर रही थी, जो संगत जा रही है अपने घर के लिए उनको बूंदी प्रसाद दे रहे हैं, वो प्रसाद यहाँ पे तैयार हो रहा है और यहाँ से फिर बाहर जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है। ये मैं पूछूंगा कि ये भगत ही हैं या फिर बाहर से बुलाए गए हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे भक्तों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि बूंदी प्रसाद यहाँ तैयार कैसे किया जा रहा है भक्तों द्वारा। सभी के गले में पहले तो आईडी कार्ड है जो कि मेन पहचान है। जैसे ही हमने गेट में एंट्री की और हम अंदर भी आए, जहाँ सेवादार खड़े हुए हैं वहाँ सबके गले में कार्ड है ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना कर सके। जो अनजान व्यक्ति कई बार ऐसी चीज़ों में बाधा डाल देते हैं, तो उनकी व्यवस्था को रखते हुए, उनको देखते हुए यहाँ पे सबके गले में कार्ड है।
और सबको आईडी कार्ड बांटा गया है। जिसकी सेवा जहाँ पे भी है वो अपनी सेवा को वहाँ बखूबी निभा रहा है। और यहाँ बूंदी प्रसाद तैयार हो रहा है भक्तों द्वारा। पहले हम ये जानेंगे कि ये बूंदी प्रसाद भक्ति तैयार कर रहे हैं या फिर बाहर से बुलाए गए हैं, ये हम किसी से अभी जानेंगे। अभी हम यहाँ खड़े हैं जहाँ बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे किसी से जानेंगे कि ये बूंदी प्रसाद कब से तैयार किया जा रहा है और अभी तक कितना तैयार कर चुके हैं। तो किसी से जानते हैं। आप आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नंदलाल दास जी नाम। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी। और यहाँ जितने भी सेवा कर रहे हैं या जो आए हुए हैं जो बूंदी प्रसाद तैयार कर रहे हैं, क्या सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी, ये सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, सभी जो बूंदी प्रसाद तैयार कर रहे हैं सभी। ये बूंदी प्रसाद कब से तैयार किया जा रहा है? ये सर जी 11/12 को यानी कबीर साहिब सहस्त्री प्रस्थान गए थे सतलोक, उनके उपलक्ष्य में तब से शुरू कर रहे हैं। और अभी ये 16, 17, 18 को यानी संत रामपाल जी महाराज को गुरुजी संत रामदेवानंद जी ने उनको नामदान दीक्षा दी, उनका यानी वो दिवस है, इसके उपलक्ष्य में ये पाठ प्रकाश के रूप में किया जा रहा है। अच्छा, तो जो उनको पहले कबीर साहिब जी सहस्त्री सतलोक गए थे उसके उपलक्ष्य में जब से बूंदी प्रसाद बनना शुरू हुआ था, उसके बाद में फिर अभी बोध दिवस है, तो जब से अभी तक तैयार किया जा रहा है। तो जो संगत आती है, जो सेवादार या फिर जो भक्त आते हैं, ये सभी के लिए या केवल भक्तों के लिए प्रसाद है? नहीं, ये सभी के लिए है, वैसे भक्त भी है, भक्तों भी है और सभी और भी है। चाहे कोई भगत आए, चाहे कोई जगत बाहर से आए जिसने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, सभी के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है? हाँ जी, सभी के लिए वैसे। ठीक है जी। तो ये जो बूंदी प्रसाद यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इस बूंदी प्रसाद को हम घर पे भी ले जा सकते हैं जो भक्त यहाँ आए हुए हैं? जी ज़रूर ले जा सकते हैं, भक्त सबको ले जाते हैं। तो अभी हमने जाना इनसे कि बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है, कब से तैयार किया जा रहा है। और वीडियो में आपने देखा था जब हमने मेन गेट में एंट्री करी कि माताएं बहनों द्वारा बूंदी प्रसाद वितरित किया जा रहा था। वो इसीलिए किया जा रहा था कि जब आप घर पे जाएंगे तो आप आश्रम से प्रसाद लेके जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भंडारा कभी किसी ने नहीं देखा होगा, ना ही कहीं पे चला होगा कि जहाँ पे आप आए हुए हैं वहाँ पे आपके लिए भंडारे की पूरी व्यवस्था है। और उसके बाद में जब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तब भी आपको घर के लिए भंडारा दिया जाता है, ताकि रास्ते में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना या फिर किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। अगर भूख लगे तो आप जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा भंडारा यहाँ पे तैयार किया गया है, वो भंडारा आप रास्ते में खा सकते हैं और अपने घर तक आराम तक जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दूर दूर से संगत आई है, जैसे कि अभी पीछे भक्त ने बताया था, MP, बिहार, तेलंगाना और भी काफ़ी जो राज्य है वहाँ से संगत आई हुई है। तो उनकी समस्या को देखते हुए भी यहाँ भंडारा काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयार किया गया है, ताकि रास्ते में अगर उनको भूख लगे, जो परिवार के साथ आते हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो भंडारा रास्ते में कर सके और उनका पूरा इंतजाम यहाँ से करके भेजा जाता है। जैसे रोटियाँ पैक हो रही थी, बूंदी प्रसाद भी दिया जाता है। तो इससे अच्छी चीज़ मुझे तो कोई लगी नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मेरे को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आप। और अभी आगे हम देखेंगे कि बूंदी प्रसाद जहाँ पे रखा गया है वो एरिया मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप मेरे साथ आइए, कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आए एक बार। और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भक्त अंदर, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि जो भी यहाँ पे काम कर रहा है वो सभी सेवादारी हैं, चाहे वो बूंदी प्रसाद तैयार कर रहा है या फिर रोटी सब्जी तैयार कर रहा है, वो सभी सेवादारी है यहाँ पे, जो कि दूर दूर से आए हैं, जैसे राजस्थान, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हर जगह से। और अंदर हम चलते हैं जहाँ पे बूंदी प्रसाद रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे 10, 11, 12 से बूंदी प्रसाद तैयार किया जा रहा है और उसकी रखने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे भक्तों की सेवा है। यहाँ पे प्रसाद जो गरम गरम बन के आता है उसको यहाँ पे डालते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। उसके बाद में जिन भक्तों की यहाँ पे सेवा लगाई गई है वो भक्त थैली में बूंदी प्रसाद को डालते हैं और उन भक्तों के लिए तैयार करते हैं जो कि रास्ते में इसको ग्रहण कर सके, अपने घर के लिए जाते हैं जिनका लंबा सफ़र है, ताकि तकलीफ़ का सामना किसी भी प्रकार से ना करना पड़े। तो ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी मुझे ज़रूर बताना। और ये आपको मैंने पूरा यहाँ पे कवरेज दिखाई है, पूरी कवरेज जो कि भंडारे घर की थी, जहाँ पे भंडारा तैयार हो रहा था। अभी हम और आगे चलेंगे और जो इनसाइड जो हम स्टोरी आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम की, जो सिंहपुरा रोहतक में है, और वहाँ पे क्या क्या है, जहाँ पंडाल पे जहाँ पे माताएं बहनें विश्राम कर रही थी, वहाँ पे चल के उनसे भी बात करेंगे। और अंदर चलेंगे, काफ़ी अंदर हमने देखा कि वहाँ पे कुछ तैयारियाँ की गई हैं। जैसे बाहर एक भक्त ने बताया था कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का पाठ यहाँ पे चल रहा है, तो उस पाठ के बारे में भी जानेंगे कि वो पाठ क्यों किया जा रहा है। और आगे आप मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं आपको पंडाल की तरफ लेके चलता हूँ। आगे जो वाणी यहाँ पे चल रही है स्पीकर द्वारा, आपको स्पीकर की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं, इधर भाई है जो कि भक्त आए हुए हैं और दूसरी तरफ माताएं बहनें हैं। और यहाँ पे भी बीच में पार्टीशन किया गया है और यहाँ भक्तों की सेवा भी इसीलिए लगाई गई है
ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति ना ही उधर जा सके ना ही कोई इधर आ सके, और बीच में पार्टीशन किया गया है। और यहाँ पे जो अमृतवाणी चल रही है उनको सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और बहुत ही लाइन से बैठे हैं अनुशासन के साथ। किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं है, ना ही कुछ ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे कोई तकलीफ़ है किसी भगत को, या फिर कोई बैठा हुआ है, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ भी हमने देखने में अभी तक तो नहीं आया है। और काफ़ी भक्तों से हमने बात भी करी तो उन्होंने यही बताया कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, हर एक चीज़ बड़ी सिस्टम तरीके से हर जगह चल रही है, सुचारू रूप से सेवा चल रही है। और भक्त भी पूरे अनुशासन के साथ हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम में अभी तक हमने जिसको भी देखा है सब ने हाथ जोड़ के सत्साहिब की है, और बड़े ही अनुशासन के साथ प्यार से हमसे बात की है, और बड़ी अच्छी तरीके से हमें सारी चीज़ें समझाई है। चाहे फिर हमने मेन गेट में एंट्री करी तलाशी के वक्त, या फिर जो ज्योति यहाँ पे जल रही है उसके बारे में बताया, नामदान स्थल और भंडारा घर, और जो भक्त भंडारा कर रहे थे वो भी। और अब हम पंडाल में आए हैं, और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो आगे दिखाए। वहाँ पे शायद गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृतवाणी चल रही है उसका पाठ चल रहा है। वहाँ पे जो भक्त जिसकी सेवा लगी हुई है वो वहाँ पे बैठ के जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है उनको पढ़ रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे भी भक्तों की सेवा लगी हुई है पढ़ने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए इधर भक्त पूरे लाइन में बैठे हैं अनुशासन के साथ। ऐसा नहीं है कि भगदड़ है, इधर उधर मर्जी से बैठे हैं। जो सेवादार हैं वो अपनी जो सेवा वो बखूबी निभा रहे हैं, और बड़े ही अनुशासन के साथ भक्तों को लाइन में बैठा रहे हैं, ताकि एक अच्छा प्रभाव बाहर समाज के लिए पड़े। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं, सद्भक्ति बताते हैं, और जितने भी उनके अनुयायी हैं वो किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, और भाईचारे से बात करते हैं, सभी से प्यार से बात करते हैं। यही चीज़ हमने सतलोक आश्रम में अभी तक जानी है। जो उनका स्वभाव है वो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। जो भी बाहर से आते हैं भक्त उनको अच्छी तरह हर एक चीज़ यहाँ पे समझाते हैं, उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। और अगर आश्रम का मतलब सही मायने में जाने तो हमने यही जाना कि सतलोक आश्रम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ की आपको व्यवस्था मिलेगी, और बड़े ही प्यार से आपसे बात की जाएगी। किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। कोई भी अगर आता है तो भंडारे में बैठ के वो आराम से भंडारा ग्रहण करता है, और अंदर आते हैं तो सबकी तलाशी होती है, जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। और हमने पीछे देखा था रजाइयों की भी व्यवस्था की गई थी। अगर रात को भी यहाँ पे भक्त रुकते हैं तो उनको रजाई और गद्दे बखूबी दिए जाते हैं। अभी तक आपको मैंने दिखाया कि सतलोक आश्रम जो सिंहपुरा रोहतक में है यहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई है। आश्रम में मेन गेट से लेके और अंत तक जहाँ पे भंडारा बनता है या फिर जहाँ भंडारा भक्त लोग करते हैं, और पंडाल में भी बड़े ही अनुशासन के साथ व्यवस्था के साथ भक्त बैठे हुए थे। और अभी हम आगे की तरफ आ गए हैं जहाँ पे लास्ट में हमें एक स्टेज सजी हुई दिखी। यहाँ पे हम भक्तों से पूछेंगे कि ये स्टेज क्यों सजाई गई है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ग्रंथ भी रखा हुआ है जिसको एक भक्त पढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे भक्तों से पूछेंगे कि इसका क्या कारण है, ये जो गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी है ये पाठ के दौरान क्यों पढ़ी जाती हैं। यहाँ पे अभी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए। यहाँ पे भी प्रणाम स्थल है, यहाँ पे प्रणाम स्थल है, और जो भी भक्त आश्रम में आते हैं एक पहले आपको प्रणाम स्थल दिखाया था, एक यहाँ पे लास्ट में भी है। यहाँ पे आके भक्त प्रणाम करते हैं, उसके करना है तो भंडारा करते हैं, या फिर पंडाल में बैठ के जो गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी है जो पाठ चल रहा है उनकी वाणी को सुनते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे भक्तों से सुना है कि ये तत्व ज्ञान है। अब हम आइए चलते हैं अंदर, पूछते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ किस लिए पढ़ी जाती हैं पाठ के दौरान। अब किसी भक्त से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह। जयवीर कहाँ से हैं आप? झज्जर से। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब से जुड़े हुए हैं? 94 से 1994 से हम संत रामपाल महाराज जी से जुड़े हुए हैं। आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जो व्यवस्था यहाँ पे कराई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छी कराई गई है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियाँ हैं, भक्तों ने बताया कि अमृतवाणी का पाठ चलता है, ये वाणी किस लिए पढ़ी जाती है पाठ के दौरान? ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का तत्व ज्ञान है। जब गरीबदास महाराज जी 10 वर्ष के थे तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब उनको छुड़ानी गांव में आके जो वो गौवें चला रहे थे तो अपने सतलोक में लेके गए थे, सचखंड में लेके गए थे, और उनको तत्व ज्ञान का पूरा परिचित करवाया। उस तत्व ज्ञान से पूरी परिचित करवाने के बाद वापस गरीबदास महाराज को छुड़ानी के अंदर अपसे शरीर में आ गए थे। उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रखी थी गांव वालों ने, लेकिन जब वापस आए तो गांव वालों ने कहा कि भाई जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। और कबीर साहब की जो वाणियाँ थी वो बोलनी शुरू कर दी गरीबदास महाराज ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। तो गांव वाले कहने लगे भाई पागल हो गया, बावड़िया हो गया,
तो चलो बच्चा है, भांजा था वहाँ का, छुड़ानी गांव के रहने वाले वो, तो बोला भाई चलो पागल से ही बेटी का टाइम पास हो जाएगा और ठीक है। तो उस तत्व ज्ञान को जो ये हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 24,000 वाणियाँ हैं जो उस कबीर साहब से जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था संत गरीबदास महाराज जी ने, उसको शब्दों में पिरोया है, पृष्ठ पे ले आए हैं। और ये एक अखंड पाठ चलता है और इस अखंड पाठ में ब्रह्म की भक्ति, पार ब्रह्म की भक्ति और पूर्ण ब्रह्म की भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं की, पाताल लोक की, पृथ्वी लोक की और स्वर्ग लोक तक का सारा विवरण दे रखा है, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक। इस ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत ही खोल सकता है, आम जीव के बस की बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहीं पे प्रमाण है कि कबीर साहेब जी गरीबदास जी महाराज जी को ऊपर सतलोक में लेके गए थे? हाँ जी, सन 1717 के अंदर छुड़ानी गांव में जब गायें चरा रहे थे गरीबदास महाराज जी, उस समय कबीर साहब एक साधु के रूप में आए और भी साथी वहाँ पशु चरा रहे थे और वहाँ बैठे और उनको एक बिन ब्याई गाय का दूध निकालकर वो दूध पिलाया और ग्वाले तो ग्वालों ने दूध पिया नहीं और वो उठकर चले गए, भाई ये पाप का दूध है, हम नहीं पीते इसको। और वो गरीबदास महाराज जी ने प्रार्थना कर ली जब वो छोटे थे 10 वर्ष के, अके महाराज जी ये दूध मेरे को पिला दो। तो कुछ कबीर साहब ने पिया पूर्ण परमात्मा ने और कुछ गरीबदास महाराज ने। उसके बाद वो अचेत हो गए। अचेत होने के बाद उनको सतलोक सचखंड लेकर गए। ये पूरा प्रमाण है, जब गरीबदास महाराज 1727 में 10 वर्ष के थे, सारा लेखा जोखा है, वहाँ उनकी यादगार बनाई हुई है छुड़ानी के अंदर और सारा पूर्ण प्रमाण है ये। मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जो एक गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी पढ़ी जाती है, इन वाणियों को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है? ये पूर्ण परमात्मा की वाणियाँ हैं। पूर्ण परमात्मा की वाणी का जहाँ तक भी आवाज़ जाती है और जितने भी पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव हैं, 84 में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य योनिम हैं, स्त्री पुरुष, जो भी इनको सुनता है उसको पूर्ण लाभ मिलता है परमात्मा की वाणी का। ये परमात्मा की वाणी है। जी, आप हमें एक ये बताइए, हमने देखा दूर से कि स्टेज काफ़ी अच्छी सजा रखी है, तो आप जो आपने सजा रखा है या जो पाठ चल रहा है इसके बारे में हमें कुछ बताइए विस्तार से। हाँ, ये थोड़ा सा भगत जी एक बार, ये अखंड पाठ चल रहा है गरीबदास महाराज जी की वाणी का। ये इसमें विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ साहब है। इसमें 24,000 वाणियाँ हैं। ये 24,000 वाणियों का अखंड पाठ 48 घंटे के अंदर पूरा होता है और ये अखंड चलता रहता है। पाठी चेंज होता रहता है, आधा घंटा पाठी पढ़ता है, उसके बाद दूसरा पाठी आ जाता है और ये अखंड चलता है। इसको रोका नहीं जाता बीच में, ये संपूर्ण तभी होता है। ये पूर्ण परमात्मा की वाणी है। एक हमने चीज़ देखी कि जैसा भक्तों की तरफ दरबार साहिब आपका सजाया गया है, वैसा ही हुबहू माइयों की तरफ भी दरबार साहिब सजाया गया है। इसका क्या कारण है? दरबार साहिब तो एक भी हो सकता था। हम संत रामपाल महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल महाराज जी ने बहनों को और भाइयों को बराबर का अधिकार दिया है। जैसा अधिकार पुरुषों को है, ऐसा ही नारी को भी कबीर साहब ने भी दिया है, गरीबदास महाराज ने भी दिया है और उन्हीं के अवतार संत रामपाल महाराज जी भी इसी प्रोग्राम को, इसी चीज़ को आगे लेकर चले हुए हैं। और ये ऐसा ही दरबार यहाँ है और ऐसा ही दरबार परली तरफ हमारी बहन पढ़ रही है, अखंड पाठ वो चला। इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज किसी में भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो नारी हुई या पुरुष हुई या फिर किसी भी जाति या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हुआ। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, क्या हमारा कैमरामैन दिखा सकता है दरबार साहिब को थोड़ा बाहर से? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दरबार साहिब अंदर से दिखाए थोड़ा सा। जैसे भगत ने बताया था कि पाठी बैठा हुआ है और ग्रंथ साहिब पढ़ रहा है, जो कि बताया था भक्त ने कि ये सबसे बड़ा विश्व का ग्रंथ साहिब है जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं गरीबदास जी महाराज जी की, और ये अखंड पाठ चलता है और इसको 48 घंटे में संपूर्ण करना होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे भक्तों ने हमें बताई थी कि जो वाणियाँ चलती हैं इसको बीच में रोका नहीं जाता है, पाठी बदलता रहता है, लेकिन जो वाणियाँ हैं ये लगातार चलती रहती हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अनुयायियों को जो तत्व ज्ञान समझाया है वो बहुत ही दिख रहा है यहाँ पे भक्तों के अंदर। जैसे वो मिल बांट के प्रेम भाव से यहाँ पे बैठे हैं और एक दूसरे से हाथ जोड़ के सत्साहिब करके मिलते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को जो सीख दी है वो आपको कैमरे में देखने को मिली है। और अभी मैं आपको, जैसा आपने भक्तों की तरफ दरबार साहिब सजा हुआ देखा है, मैं भगत जी से आग्रह करूँगा कि वो हमारे साथ चलें और जो माइयों की तरफ दरबार साहिब सजाया गया है वहाँ के भी एक बार हम आपको दिखाते हैं। क्या आप चलेंगे भगत जी हमारे साथ? आइए। अभी हमने भक्तों का दरबार साहिब तो आपको दिखा दिया है, लेकिन जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए अलग से दरबार साहिब है।
जैसे जो भगत थे इन्होंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान देखते हैं और सबको सेवा करने का मौका भी देते हैं कि सब मिल बांट के सेवा करें। जैसे हमने शुरू से ही आपको दिखाया है, पंडाल में भी जो व्यवस्था की गई है वो इसी प्रकार है कि भक्त एक साइड हैं और जो माइये हैं वो एक साइड हैं, पार्टीशन है ताकि व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की भगदड़ या भीड़ भाड़ ऐसा कुछ भी ना देखने को मिले। और बड़े ही प्यार भाव से ये सेवा और यहाँ पे दान सुमरण सभी कर रहे हैं। अभी मैं आपको अंदर से महिलाओं वाला, बहनों वाला दरबार साहिब दिखाऊंगा। कैमरामैन को कहूँगा कि वो मेरे साथ साथ आए। जैसा हमने भक्तों का दरबार साहिब देखा था हूबहू वैसा ही सजाया गया है, कोई भी फेर बदल या फिर अलग तरीके का दरबार साहिब नहीं सजाया गया है। यहाँ पे भी जो माई है या बहन है वो बैठी है और पाठी है जो वो गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियाँ हैं, जो अमृतवाणी यहाँ पे चल रही हैं वो पढ़ रही हैं। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं कि जो पाठी यहाँ पे बैठे, जो हमारी माई है, जो बहन है, वो किस प्रकार पढ़ रही हैं ग्रंथ साहिब को, जो 24,000 वाणियाँ हैं। और जो चवर हो रहा है, ये चवर इसलिए किया जाता है ताकि जो मक्खी है या मच्छर है कुछ भी हो, वो इस पर जो पवित्र ग्रंथ है, जिसको 24,000 वाणियाँ हैं, जिसमें पवित्र ग्रंथ पे कोई भी जीवाणु आके ना बैठे। और ये सेवा लगातार ऐसे ही चलती रहती है। तो आपने सारी चीज़ें देखी हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो तत्व ज्ञान है वो कैसा है, और जो तत्व ज्ञान, जो संदेश वो अपने बच्चों को सिखाते हैं और देते हैं, उसके मुताबिक वो चलते भी हैं। हमने तो सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में यही देखा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप भी हमें ज़रूर बताएं। और अभी हम और बात करेंगे आगे चल के भक्तों से। अभी मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे भक्तों से हमने बाहर बातचीत करी थी, उन्होंने बताया था कि 17 फरवरी सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी से नाम उपदेश लिया था, और उसी के उपलक्ष्य में बोध दिवस जो पाठ चल रहा है गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, वो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर चल रहा है। अभी हम एक बहन जी से बात करेंगे कि उनकी जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चल रही है उनकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार। नमस्कार। ये जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ चल रहा है, इसमें इस बारे में आपका क्या राय है? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ही विश्व को बताया कि परमात्मा कौन है, और उन्होंने बताया कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी हैं, और गरीबदास जी ने भी परमात्मा को कबीर साहिब जी बताया है। और जो हमारा पाठ चल रहा है इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें तत्व ज्ञान दिया है, और जिसमें सबसे मुख्य परमात्मा जी का कहना है संत रामपाल जी महाराज जी का कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई न्यारा, धर्म कोई नहीं न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को समान अधिकार दिया है। हमारे यहाँ पर कोई किसी, सब कुछ फ्री है और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक हमने देखा है कि यहाँ पे सभी को समान अधिकार है, चाहे कोई भी आए, सभी बैठे हैं, श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं पंडाल में बैठे हैं, अमृतवाणी सुन रहे हैं। ये इस बारे में आपकी क्या? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सभी को बताया कि भगवान ने कोई जात नहीं बनाई है, ये इंसान ने, यहाँ का धर्मगुरुओं ने ये अपनी जात बना दी है, लेकिन ऊपर परमात्मा के दरबार में सभी बच्चे समान है। जैसे माता पिता को ऐसा ही बेटा है ऐसी ही बेटी है, कोई भी फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ के धर्म गुरुओं ने सभी को जात के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जानकारी जो हमने ली, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शिक्षा दी है कि किसी में कोई भेदभाव नहीं, पुरुष हो या नारी हो सब एक समान है। और जो उनका तत्व ज्ञान है, जो परमात्मा का तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, वो बखूबी जो शिष्य हैं ये उस बारे में बखूबी बताते हैं। और बड़ी ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं तत्व ज्ञान सुनने के लिए, जो गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी है। अभी हमने एक बहन जी से बात करी और जिन्होंने हमें ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें हमेशा यही सिखाया है कि भेदभाव कभी भी किसी में नहीं करना चाहिए। ये जात पात सब मनुष्य ने बनाई है, लेकिन सभी का परमात्मा एक है। अभी हम एक बहन से और बात करते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज और अन्य गुरुओं से कैसे अलग? संत रामपाल जी महाराज हमारे सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, और जो अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने मनमाना आचरण बताते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और हमारे सदग्रंथों में जैसे गीता जी है, वेद पुराण गीता, इनमें प्रमाण भी है कि कबीर साहब ही भगवान है। हाँ जी। तो आप कब से जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी? हम जी 2008 से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आपका जो गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी चल रही है उस बारे में आपकी क्या राय है? जो गरीबदास जी महाराज की वाणी चल रही है, ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है कि इस दिन हमारे परमात्मा को नाम दीक्षा मिली थी, और परमात्मा ने आज हमारे कल्याण के लिए भी हमें नाम दीक्षा देकर इस मार्ग में जोड़ दिया है।
तो अभी हमने बहन से बात करी, उन्होंने हमें यही बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदास जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी और उसी के उपलक्ष्य में ये पाठ चला है। और उन्होंने जो तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को बताया है, उसी की राह पर ये चल रहे हैं। और जो भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बताया है कि कबीर ही भगवान है। और उन्होंने एक ही नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और यहाँ पे हमने बखूबी देखा है कि सभी ही बड़ी व्यवस्था के साथ हर एक चीज़ यहाँ पे हुई है, चाहे अनुशासन के मामले में हो या फिर कुछ भी व्यवस्था के मामले में हो, हर एक चीज़ बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। और आगे भी आपको हम और दिखाते हैं। तो ये थी सतलोक आश्रम के अंदर की पूरी कहानी और उनकी जो व्यवस्था उनके जो भक्तों द्वारा, सेवादारों द्वारा की गई है। जहाँ पे भक्त भंडारा कर रहे थे या जहाँ पे भंडारा तैयार हो रहा था, और मेन गेट से एंट्री से लेके और पूरे की लास्ट तक आपको मैंने हर एक चीज़ से अवगत करवाया है। आपकी इस बारे में क्या राय है मेरे को कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आए। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो उन्होंने व्यवस्था यहाँ पे की है, वो काफ़ी अच्छी की गई है। अभी के लिए इतना ही। आगे आप हमारा न्यूज़ चैनल, ऐसे न्यूज़ चैनल देखते रहिए। फिर मिलते हैं। और भी अन्य खबरों के लिए आप हमारा ऐसे न्यूज़ चैनल देखते रहिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए।